गाइस, एक हिंदू भाई का कहना है कि अगर कुरान सच्ची किताब है तो जन्नत और जहन्नम को और कब्र के अजाब को और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मेराज कराई गई थी जन्नतुल फिरदौस की तरफ, उसको क्यों आज तक साइंस से साबित नहीं कर पाई है। ये सवाल है उस भाई का। और ये सवाल क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि जो कायनात वजूद में आई है तो वो बिग बैंग की वजह से वजूद में आई है, यानी कि एक धमाका हुआ और कायनात वजूद में आई। तो जब ये बात साइंस कहती है कि एक बिग बैंग के जरिए से हमारी कायनात का वजूद हुआ है, तो मुसलमान ये कहते हैं कि इस बात का जिक्र कुरान मजीद में 1400 साल पहले ही कर दिया गया है और उसमें मौजूद है 1450 या 1400 साल पहले ही कुरान मजीद के अंदर ये बात का जिक्र है कि इस कायनात का वजूद एक धमाके से हुआ है। तो हमारे हिंदू भाई का ये कहना है कि अगर कुरान सच्ची किताब है, चलो ठीक है, साइंस जो कहती है कि एक धमाके से कायनात का वजूद हुआ है, तो जन्नत और जहन्नम का क्या, इसको क्यों नहीं साबित कर पाई अगर सच्ची किताब है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, ये सवाल बड़ा ही गलत सा है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह का सवाल करते हैं तो आप अपने ही धर्म पे सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे माना जाता है अगर आप एक अच्छे सच्चे धार्मिक हो तो। क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर पुनर्जन्म को माना जाता है, यानी कि आदमी मर जाता है तो उसका दोबारा जन्म होता है, हो सकता है दूसरे रूप में हो, और ये सिलसिला 7 बार चलता रहता है, यानी कि 7 जन्म उनके अंदर माने जाते हैं। इसलिए शादी में 7 फेरे वो लोग लेते भी हैं। तो ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, जन्नत और जहन्नम को साबित तो नहीं किया साइंस ने, तो क्या पुनर्जन्म को साबित किया है साइंस ने? नहीं किया ना। फिर भी आप उसे मानते हैं क्योंकि आप एक पक्के सच्चे सनातनी हैं, आप पक्के सच्चे एक हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, आप इसलिए उसको मानते हैं। इसी तरह से जन्नत और जहन्नम भी है, जिसे हमने देखा नहीं लेकिन हम उसके मानते हैं। लेकिन जिस जन्नत और जहन्नम के बारे में जो किताब बात कर रही है, वही किताब कहती है कि इस कायनात का वजूद भी बिग बैंग से हुआ है, एक धमाके से हुआ है, और ये धमाके को आज साइंस साबित कर चुकी है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में साबित कर भी ले, अगर ना भी करे तो बहुत सी चीजें कुरान मजीद में ऐसी है जिसे कुरान ने साबित कर चुका है, जिसे साइंस ने साबित किया और वो कुरान से मेल खाती है। जैसे सूरज का जिक्र है, यानी कि सूरज की रोटेशन और चांद की रोशनी, और इसी तरह से बारिश का पानी, और इसी तरह बारिश का जो होने का प्रोसीजर रहता है उसके बारे में, और इसी तरह से बिग बैंग के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके बारे में कुरान बात करता है। और आज साइंस ने टिक टू टिक कहा है कि इसी तरह का है। और ये साइंटिस्ट जो हैं, ये अक्सर आप देखेंगे तो मुसलमान नहीं है, यानी कि इसको प्रूव करने वाले अक्सर गैर मुस्लिम हैं, वो ईसाई है या फिर कोई और है। इस तरह के लोगों ने प्रूव किया, यानी मुसलमानों ने भी इसे प्रूव नहीं किया। मुसलमान के पास तो एक ही किताब है कि देखिए हमारी किताब में भी ये जिक्र है, हम इसको मानते हैं, आज आप लोग इसे सबूत साबित कर रहे हो। तो मेरे कहने का कोई मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिन्हें हमें बिना देखे भी यकीन करना पड़ता है। होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी गाइस। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। इसलिए इस तरह का सवाल करना, अपने धर्म पे सवाल खड़ा करना है, तो उसकी गति क्या थी उस सवारी की, और जन्नत जहन्नम, ये चीजें ऐसी है जिसे साबित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन चीजों के बारे में जो किताब बात कर रही है उसकी बहुत सी बातें साबित हो चुकी हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी है जो साबित नहीं हो सकती हैं। तो हमें उसको मानना चाहिए, उस पर एतराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डार्क मैटर के बारे में साइंस मानती है लेकिन उसे देखा नहीं है। और इसी तरह से जैसे रूह, सोल जिसे कहते हैं, हमारे जिस्म के अंदर है, साइंस उसे मानती है लेकिन उसे देख नहीं सकती है, ना उसे छू सकती है। तो इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हमें मानना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज तो ये कि जिस किताब पे आप सवाल उठा रहे हो, उस किताब की हर बात साइंस से मिलती जुलती रहती है। कोई भी साइंस के खिलाफ उस किताब की बात नहीं, एक भी आयत ऐसी नहीं है जो कुरान की एक भी आयत ऐसी नहीं है जो साइंस से हाथ टकरा रही हो। इसलिए हमें इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, और उसके बाद हमें किसी फैसले पर पहुंचना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।